Hello students, today we will discuss remaining theories of gender education. Okay, आज के लेक्चर में हम जो हमारी 3 थियरीज बच गई है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सोशलाइजेशन थियरी जो है उसको डिस्कस किया था. अब जो जेंडर एजुकेशन से रिलेटेड थियरीज़ हैं, जैसे डिफरेंस थियरी जिसे अंतर सिद्धांत कहते हैं, दैन फिर स्ट्रक्चरल थियरी जिसे संरचनावादी सिद्धांत कहते हैं, और डीकंस्ट्रक्टिव थियरी जिसे विखंडन सिद्धांत कहते हैं. आज के लेक्चर में हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से सोशलाइजेशन और जो डिफरेंस थियरी है उनमें जो डिफरेंस हैं उनको देखेंगे. दैन स्ट्रक्चरल थियरी क्या कहती है और दूसरी थियरीज़ का उससे कंपेयर करेंगे. दैन जो डीकंस्ट्रक्टिव थियरी है वो उसकी क्या थिंकिंग है, उसकी विचारधारा क्या है, और उसको भी दूसरी थियरीज से हम कंपेयर करेंगे. सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, जो सोशलाइजेशन थियरी है उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि क्योंकि ये सब को रिलेट हैं और एक को समझेंगे तभी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उनका डिफरेंस हम जान सकते हैं. ओके, तो जो स्ट्रक्चरल जो हमारी थियरी है वो भी उसी पे बेस है, जो डिफरेंस थियरी है वो भी उसी पे बेस है, और डीकंस्ट्रक्टिव थियरी है वो भी उसी से रिलेटेड है. क्योंकि सोशलाइजेशन जो है वो ही प्रोसेस जो होता है वो सोसाइटी में होता है. जो मेल फीमेल होते हैं वो उसी से डेवलप होते हैं, उसी से उनका प्रोग्रेस होता है. ठीक है, तो इसलिए ये जो सबसे पहले सोशलाइजेशन जो थियरी है उसको हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें हमने ये देखा था कि जो मेल फीमेल होते हैं उसमें उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इसके अंदर जो टीचर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं और जो सोसाइटी होती है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो एजुकेशन है, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस वगैरह में, इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशन दिया जाता है उसमें टीचर्स जो होते हैं वो इस तरीके से बच्चों को एजुकेट करें कि वो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें. दैन फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. उनकी परवरिश इस तरीके की होनी चाहिए कि मेल फीमेल का जो ये जेंडर डिफरेंस है ये नहीं शो होना चाहिए, और इक्वलाइजेशन होना चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, उनकी परवरिश जो होती है वो सिमिलर होनी चाहिए. दैन फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी, क्योंकि सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सोसाइटी में रहकर ही कंप्लीट होता है. तो सोसाइटी भी उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो प्रोसेस सोसाइटी में हम देख रहे हैं वो क्रिएट भी सोसाइटी का ही किया हुआ है. ये सब कुछ जो हम सोसाइटी के अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, जो लिंग भेद देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसके लिए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल भी है और वो इसके लिए एफर्ट भी लगा रही है. तो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर हमने जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी जो डिस्कस की थी वो इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि हम किस तरीके से इंडिविजुअल पर्सनालिटी को देखते हैं, हम किस तरीके से लोगों की थिंकिंग जो है उसको हमको डाइवर्ट करना है, उसको हमको चेंज करना है. लोगों की जो थिंकिंग है उस पे हम लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारी क्या थिंकिंग होती है, अगर लोगों ने कुछ सोचा है तो क्या हम भी उसी तरीके से सोचते हैं. ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब उसके अंदर हमने पढ़ी थी. अब हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंस थियरी है वो क्या कहती है. तो ये जो डिफरेंस थियरी है ये भी इसी तरीके से क्रिएट हुई है, और मतलब ये कहा गया है कि मेल फीमेल जो है उसमें अंतर नहीं करना है. सिद्धांतकार जो होते हैं वो ये मानते हैं कि जो स्त्रीत्व है उसके गुणों को पहचाना जाना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो फीमेल होती है, जो महिला है, जो बालिका है, उसकी क्वालिटीज़ बहुत स्पेशल होती है और उनको पहचान कर उनको उनकी आइडेंटिटी हमको देनी है. उनको उनकी एक स्पेशल जो उनकी जगह है वो हमको तैयार करनी है, वो उनको पहचान दिलाना है और उनको समाज में हमको इस्टेब्लिश करना है. अब बात ये है कि जो एजुकेशन है उसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं. तो फीमेल से रिलेटेड या लड़कियों से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ होती है उनको हमको क्या करना है, पुनः प्रतिष्ठित करना है. और ये जो जितने भी ऑथर्स जो थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वो इसको प्रेशराइज़ कर रहे थे और इस पे बल दे रहे थे. और उनका ये मानना है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है मैक्सिमम वो स्कूल और जो कल्चर होता है
उसकी, और जो ये जो हम कल्चर की बात करते हैं, तो उस जो कल्चर और जो अस्तित्व है उसके बीच में एक कहें तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप की बात है कि उनमें जो असामंजस्य होता है वो होता है। और अगर हम ये कहें कि क्या जो कल्चर होता है वो स्कूल हमको सिखाता है, और फैमिली, तो फैमिली भी उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और स्कूल भी उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम स्कूल में होते हैं तो भी कल्चर जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए बच्चों के सामने कि उसके अंदर कहीं भी डिफरेंस नहीं दिखे। देन फिर जहाँ फ़ीमेल और उसके रिस्पेक्ट की बात है और उसकी प्रेस्टीज की बात है, तो कल्चर इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए, और कल्चर और जो सिचुएशन है उसके बीच में ये जो असमंजस्य होता है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जो लड़कियां हैं तो वो उनके कुछ ट्रेड्स होते हैं, जैसे हम ये कहें कि उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है या उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनकी स्पेशल कुछ क्वालिटीज़ होती है जो जनरली हम कहें तो मेल जो होते हैं उनमें कम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है, क्वालिटीज़ उनमें भी होती है। जो मेल होते हैं उनमें भी हमको क्वालिटीज़ जो होती है वो देखने को मिल रही है, लेकिन जो फीमेल है उनमें स्पेशली जो अफेक्शनेट उनका बिहेवियर होता है ना, जिस तरीके से वो अपने आप को मैक्सिमम ऐसे सिचुएशंस होती है जिसमें वो एडजस्ट करती हैं, वो सेक्रीफाइस करती हैं। तो ये सारी जो सिचुएशंस है, ये सारी जो उनकी क्वालिटीज़ है उनको रिकॉग्नाइज़ करना है, और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करनी है। ठीक है। अब क्योंकि ऑलरेडी वो इतना सफ़र कर रही हैं, तो उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालना है और डिफरेंस जो है उसको ख़त्म करना है। मेन एम्फसाइज इसके ऊपर है। अब अगर हम घर की बात करें या स्कूल के माहौल की बात करें, तो वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं, है ना। स्कूल में कुछ अलग चीज़ें सिखाई जाती है, फैमिली में कुछ अलग चीज़ें सिखाई जाती है, स्कूल का एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, घर का एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट माहौल जो होता है, हो सकता है मे बी कि स्कूल में वो बहुत फ्रीडम फील करती हो, घर पे नहीं करती हो, या कुछ ऐसे होते हैं जो घर पे बहुत फ्रीडम फील करते हैं, स्कूल में थोड़ा सा फियर से और हेजिटेशन से रहते हैं, हेजिटेट होते हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है उसको हमको चेंज करना है। एजुकेशन का इस तरीके से क्राइटेरिया सेट करना है कि उनका फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, उनका इमोशनल, ये सब डेवलपमेंट हो, और ये एसेंशियल है कि ये सारे डेवलपमेंट उनके हर लेवल पे होने चाहिए। मीन्स जो फिर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन है वो दिया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जो सिचुएशन है, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और जो थिंकिंग फ़ीमेल के लिए हो रही है, जो नेगेटिविटी आ रही है, उसको कंट्रोल करना बहुत एसेंशियल है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि सोसाइटी का जो रूप है वो बदलता जा रहा है, सोसाइटी का जो फॉर्म है वो बदलता जा रहा है, और हम एजुकेशन के थ्रू ही इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब ये जो टीचर्स होते हैं, जो फैमिली होती है, या जो सोसाइटी में कुछ जो लोग हैं, या सोसाइटी का खुद का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एटमॉस्फेयर को चेंज करे, वो डेवलपमेंट करे। फिर लड़कियों से रिलेटेड जो नॉलेज होता है, या उनका लड़कियों से रिलेटेड जो ज्ञान की बातें होती है, या उनको जो समझना चाहिए उसको हमको तैयार करना है, वो बहुत ज़रूरी है। देन फिर उनके हेल्थ और उनके मेंटल जो एफिशिएंसी होती है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसको डेवलप करना, उसमें प्रोग्रेस करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल का एटमॉस्फेयर जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ लड़कियाँ अपने आप को फ्री समझे, जहाँ उनको प्रॉपर फ्रीडम मिले, जहाँ उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो एसेंशियल्स है वो कंप्लीट हो सके। मींस उनको उनकी इच्छा से एजुकेट किया जाए, उनको उनका जो पोटेंशियल है उसको समझा जाए, वो उनकी जो क्वालिटीज़ है, जो उनकी आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो एफिशिएंसी है ये उनमें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक जो एजुकेशन की बात है, या जो पुरुषत्व के जो गुण होते हैं उनकी बात है,
तो उन्हें हम ये कहें अगर कि सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में अपनाने की बजाय उनको स्कूलों को और महिलाओं से रिलेटेड जो मूल्य होते हैं, जो नॉर्म्स वैल्यूज़ होते हैं, है ना, जो वैल्यूज़ हैं उनको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो मेल आइडेंटिटी है वो तो ऑलरेडी ही बहुत डेवलप है और उसमें ऑलरेडी बहुत उनको प्रेस्टीज दी हुई है। तो हम अगर ये कहें कि मूल्यों के रूप में इसको अपनाने की जगह पे स्कूलों में क्या करना चाहिए, सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में इसको अपनाने की जगह पे क्या करना चाहिए, स्कूल जो हैं उनमें महिलाओं से रिलेटेड जो वैल्यूज़ हैं उनको तैयार करवाना चाहिए। और इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो जितना मेल जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं वो तार्किक होते हैं, उसी तरीके से जो महिलाएं होती हैं उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स वैल्यूज़ होते हैं वो भी तर्क संगत हो और उनको भी उतना ही जगह मिले, उनको उतना ही रेपुटेशन मिले जितना मेल को मिल रहा है। दैन फिर अब हम ये बात करते हैं कि ये जो डिफरेंस है, ये जो जेंडर डिफरेंस है, ये सोसाइटी में बहुत बढ़ रहा है। तो अब इस डिफरेंस के ऊपर ये थियरी इसलिए क्रिएट की गई है कि ये मेल फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको हमको ख़त्म करना है और ये होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सोसाइटी को नुकसान है, लोगों को नुकसान है, जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। अब हाँ, अब ये बात आती है कि ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस थियरी और सोशलाइजेशन थियरी एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं है। तो हम उसको डिफरेंट भी कह सकते हैं और उनको सिमिलर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट तो इसलिए है कि वहाँ पे मेल फीमेल के डिस्क्रिमिनेशन की बात थी। यहाँ ये है कि मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन की बात वो कर रहे हैं। वहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है उनको प्रायोरिटी देनी है और उनसे रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको बल देना है। तो यहाँ ये चेंज हमको देखने को मिलता है। दैन फिर नेक्स्ट हमारी थियरी है जो स्ट्रक्चरल थियरी है, संरचनावादी सिद्धांत। तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो संरचनावादी जो सिद्धांत है ये कहता है कि जो स्थायी सत्ता है उसकी व्यवस्था जो है या जो वैल्यूज़ हैं उनको वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। संरचनावादी जो है वो स्थायी सत्ता की जो व्यवस्था होती है उसको बहुत मूल्यवान मानते हैं, उसको प्रेशराइज मानते हैं। और ये जो विश्लेषण होता है ये कुछ स्पेशल जो लोग होते हैं या उनकी जो सत्ता होती है या उनका जो विशेषाधिकार होता है उसको एकत्रित करने पे ध्यान देती है ना, उनका ध्यान वहाँ केंद्रित करती है वो कि इनको क्या किया जाए, इनको कलेक्टिव मोड में लाया जाए। तो ये जो थियरीज़ है इनके अकॉर्डिंग हम पावर की बात करें, है ना, सत्ता या शक्ति का एक कोई ग्रुप होता है वो दूसरे ग्रुप को क्या करता है, दूसरे ग्रुप पे हमेशा दूसरे ग्रुप को दबाव में रखता है, उसको प्रेशराइज करता है। तो इसलिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी होती है। अब ये दोनों के लिए नियम अलग अलग है ना। तो यहाँ हम मेल और फीमेल की बात करें तो मेल के लिए थिंकिंग व्यू और जो टेंडेंसी है, जो रूल्स रेगुलेशंस है वो अलग है और फीमेल के लिए ये सब कुछ अलग है। लेकिन पावर किसको मिला हुआ है? ऑब्वियस है मेल को मिला हुआ है। फ्रीडम किसको मिली हुई है? मेल को मिली हुई है। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये एक ऐसा ग्रुप तैयार करे। तो संरचनावादी जो थियरी जिन्होंने तैयार की और जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये मानना था कि ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो इस तरीके से बिल्कुल स्टेबल हो और वो इस तरीके का एक ग्रुप तैयार करे, एक ऐसा पावरफुल ग्रुप तैयार करे जो मेल फीमेल में इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना करे, वो दोनों की रिक्वायरमेंट को समझे, दोनों की जो एसेंशियल्स हैं उनको समझे, दोनों की जो नीड है उनको फुलफ़िल करे। और इसके साथ ही फिर क्या हो, अब जहाँ लीडरशिप की बात आती है, जहाँ वेल्थ की बात आती है, जहाँ पावर की बात आती है, तो ये सब कुछ स्पेशली जो पुरुष हैं उनको दिए जाते हैं।
जो जेंडर की अगर हम बात करें या अलग तरीके की जो इनइक्वालिटी जो है उनकी हम बात करें, तो ये क्या है, सोसाइटी के अंदर स्थायित्व लिए हुए है, ये इस्टेब्लिश होती जा रही है और अपनी जड़ें पकड़ती जा रही है। तो ये जो इनइक्वालिटी जो है और इसको हमको ख़त्म करना है, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इसको हमको ख़त्म करना है। हम अगर लीडरशिप की बात करें, हम अगर पावर की बात करें, हम शक्ति सत्ता की बात करें, अगर हम वेल्थ की बात करें, तो ये सब दोनों जो जेंडर हैं उन दोनों के लिए ही बनाए जा सकते हैं, वो दोनों ही इनको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो संरचनावादी जो सिद्धांत था उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि जो हमको उसके लिए उसको सबसे पहले इस स्ट्रक्चरल थियोरी को समझने से पहले हमको क्या समझना है, हमको जो दमन है उसको समझना है। अब वो किस तरीके से होता है कि हम जनरली एक एग्जांपल लें और अगर हम ये देखें कि जहाँ कम पेमेंट की बात आती है या ऐसे कुछ सैक्रिफाइस वाली सिचुएशन की बात आती है, तो वो हमेशा फ़ीमेल ही करेगी। ऐसी बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पे कम पेमेंट मिलता है और आप देखिएगा वहाँ पे मैक्सिमम फ़ीमेल जो होती हैं वो जॉब करती हैं। जहाँ इंक्रीमेंट की बात आएगी या जहाँ हम ये कहें कि जो प्रमोशन वगैरह की बात आएगी तो वो मेल मेंबर्स को मैक्सिमम दिया जाता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ख़त्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है, एफर्ट लेडीज़ भी लगाती हैं, लीडरशिप वो भी बहुत बखूबी निभा सकती हैं। तो ये जो सिचुएशन है, स्ट्रक्चरल थियरी ये कहती कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार किया जाए कि वहाँ पर्सन होना चाहिए, वहाँ मेल फीमेल नहीं देखा जाएगा, वहाँ कैपेबल जो पर्सन होगा, मे बी मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, तो उनको आपको तैयार करना है। हमको ऐसा एटमॉस्फेयर सोसाइटी में तैयार करना है कि हमको एक पावरफुल पर्सनालिटी दिखे, वो मेल और फीमेल में नहीं हो, है ना। हमको एक पावरफुल पर्सनालिटी दिखे, उसमें लीडरशिप हो, उसमें अदर क्वालिटीज़ हों, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो, कहीं भी हो। तो ऐसा एजुकेशनल ट्रीटमेंट हमको देना है। फिर इसमें फिर ये भी कहा गया है कि इस तरीके से जो शैक्षिक उपचार होता है वो करना है हमको। अब उसको कहाँ से, प्राइमरी लेवल पे उसको स्टार्ट करना है। इनिशियल जो स्टेज होती है हमको एजुकेशन की, वहाँ से हमको उसको स्टार्ट करना है और वहाँ ही हमको रिफॉर्म जो होते हैं वो भी हमको वहीं से स्टार्ट करने हैं। मीन्स हमको एजुकेशन में ट्रीटमेंट चाहिए, एजुकेशन जो सिस्टम है उसको हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। फिर हमको जो प्राइमरी जो लेवल है हमारा, वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। जो स्टार्टिंग स्टेज होती है एजुकेशन की, वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। हमको रिफॉर्म प्रोग्राम्स जो होते हैं वो तैयार करने हैं। और ये जो हम ये अगर कहें कि संरचनात्मक जो नारीवादी शिक्षा है उस पे भी जोड़ देते हैं। ये जो संरचनावादी जो साहित्यकार थे या जो भी एक्सपर्ट्स थे वो ये कहते थे कि एजुकेशन इस तरीके से तैयार की जाए कि उसका जो मेन उद्देश्य क्या हो, मेन मोटिव क्या हो कि वो फीमेल को एजुकेट करे और उसी से रिलेटेड हो। हमारे जो हम कहें कि अगर सिलेबस हमारा इस तरीके से होना चाहिए या हमारा जो करिकुलम है वो इस तरीके से तैयार होना चाहिए कि जो क्रिटिसाइज जो हम कर सकें अगर, तो वो हमारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और एजुकेशन को इस तरीके से हमको आगे बढ़ाना है और इस तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन करना है, उसमें चेंज करना है, जिससे कि क्या हो कि प्रभुत्ववादी जो विचारधारा है वो ख़त्म हो सके। अब प्रभुत्व कहाँ है? प्रभुत्व हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेल जो पर्सनालिटी है उसकी तरफ होता है और उसी का होता है। तो इस चीज़ को हमको क्या करना है, ये जो थिंकिंग है, ये जो विचारधारा है वो हमको ख़त्म करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं जो डिकंस्ट्रक्टिव थियरी है। तो डिकंस्ट्रक्टिव थियरी के पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंस थियरी क्या कहती है कि उन दोनों का डिफरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। और जो स्ट्रक्चरल थियरी है वो क्या कह रही है कि हमको एजुकेशन का स्ट्रक्चर और सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है। देन फिर सोशलाइजेशन थियरी जो है वो ये कह रही है कि अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी जो आइडेंटिटी है वो सोसाइटी और टीचर्स और पेरेंट्स जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके थ्रू बनाई जा सकती है। तो इन सब का समअप अगर हम करें तो यही कहा जा सकता है कि ये सब थियरीज़ इसीलिए बनाई गई है कि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे हम स्टीरियोटाइप की बात करें, चाहे हम जेंडर बायस की बात करें, ये जो सोसाइटी के अंदर ये जो सिचुएशन तैयार की हुई है
उससे रिलेटेड ये थियरीज़ है, और ये थियरीज़ इसलिए बनाई गई है, इसलिए अप्लाई की गई है कि सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो जेंडर बायस की सिचुएशन है या स्टीरियोटाइप हम देखें या हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखें, तो ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ये सब कुछ थियरीज़ तैयार की गई है। नाउ लास्ट थियरी हम देखते हैं यहाँ पे है, वो है डिकंस्ट्रक्टिव थियरी में विखंडन सिद्धांत। अब यहाँ ये है कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी की जो मेंटलिटी है, सोसाइटी ने जो धारणाएं बना रखी है उनको ख़त्म करना है, उनका क्या करना है, उनका खंडन करना है। इसलिए इसका नाम भी यही है, विखंडन सिद्धांत, डिकंस्ट्रक्टिव थियरी। कंस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्ट करना मीन्स बिल्ट करना, तैयार करना। यहाँ है डिकंस्ट्रक्टिव कि जो सोसाइटी के अंदर सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, जो स्ट्रक्चर डावाडोल है, उस स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाना है, उस स्ट्रक्चर को पावरफुल बनाना है। किसके थ्रू बनाना है? थ्रू एजुकेशन। ओके, अब हम ये जो जितनी भी थियरीज़ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, और उनको अगर हम इस थियरी से कोरिलेट करें तो यहाँ ये कहा गया है कि सोसाइटी का जो सिस्टम है, उसको, जो गलत सिस्टम है उसको ख़त्म करना है। सोसाइटी ने जो कुछ भी बिल्ट किया हुआ है, सोसाइटी ने ही बिल्ट किया हुआ है, ये मेल फीमेल, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये बायस, ये स्टीरियोटाइप, सब कुछ, तो सोसाइटी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये जो मेंटलिटी है, ये जो टेंडेंसी है, ये जो थिंकिंग है, उसको चेंज करे। क्यों? क्योंकि इक्वलाइजेशन होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्विटी की सिचुएशन होनी चाहिए हर जगह। तो जहाँ हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? क्योंकि हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, हमको स्टीरियोटाइप देखने को मिलता है, हम जेंडर बायस जहाँ जाते हैं हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो पक्षपात है इसको हमको ख़त्म करना है। हमको किस तरीके से इसको ख़त्म करना है वो हम इस डिकंस्ट्रक्टिव थियरी के थ्रू भी ख़त्म करेंगे। हम ये जो डिकंस्ट्रक्टिव थियरी है ये शो करती है कि सोसाइटी जो है उसने जो मेंटलिटी तैयार कर रखी है कि पुरुष प्रधान समाज है, ये जो पुरुष प्रधान समाज है इसको हमको कन्वर्ट करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको स्त्री प्रधान बनाना है, ऐसी कोई भी मंशा नहीं है किसी की भी, लेकिन थिंकिंग ये है कि पुरुष प्रधान समाज क्यों है? क्या महिलाएं काबिल नहीं है? क्या वो केपेबल नहीं है? तो लोगों ने ये जो धारणा स्टार्टिंग से बना रखी है कि मेल मेंबर होंगे और उन्हीं के नाम से परिवार चलेगा, वही परिवार के सर्वे सर्वा होंगे, है ना। तो ये सारी जो थिंकिंग है वो चेंज करनी है। इक्वलाइजेशन मैक्सिमम ऐसा है कि सोसाइटी में चेंजेस हुए हैं। अगर बाहर की कंट्रीज़ हम देखें और बाहर की कंट्रीज़ का कंपैरिजन अगर हम हमारी कंट्री से करें तो वहाँ पे मैक्सिमम ऐसा है कि इक्वल है और इक्वल सिचुएशन है, इक्वालिटी देखने को मिलती है हर जगह। तो वहाँ ऐसी कोई भी जो थिंकिंग है वो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी सब परफेक्ट है और सब सिचुएशन हैंडल है। और अगर वहाँ के कंपैरिजन में अगर हमारी कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री में सिचुएशन और क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से ऐसा ही बना हुआ है कि जो प्रथाएं चल रही थी, या चाहे हम क्लास सिस्टम की बात करें या हम कास्ट की बात करें, है ना, तो या हम एजुकेशन की बात करें या हम जो मूवमेंट्स वगैरह हुए, और उन सब की रिक्वायरमेंट ही इसीलिए हुई। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी इन चीज़ों का खंडन नहीं किया। हमने पुराने टाइम से लेके आज तक सब कुछ एक्सेप्ट किया है, विलिंगली एक्सेप्ट किया है। तो ये जो हमारी थिंकिंग थी, ये जो हमारा व्यू रहा है कि हम लोग डिपेंड हैं, फीमेल डिपेंड है मेल के ऊपर, तो ये जो थिंकिंग है इसको चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगा है और इसलिए इन थियरीज़ की रिक्वायरमेंट है। और विखंडन जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि हमको क्या करना है, हमको जो समाज की निर्मित धारणाएं हैं उनको हमको ख़त्म करना है, जो थिंकिंग बनी हुई है उसको हमको ख़त्म करना है। तो फिर ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना है जो इक्वलाइजेशन को शो करे। ठीक है, तो अब हम अगर इनका समअप देखें, इन थियरीज़ का, हमने सोशलाइजेशन थियरी देखी, हमने डिकंस्ट्रक्टिव थियरी देखी, हमने जो स्ट्रक्चरल थियरी है देखी, हमने डिफरेंस थियरी देखी। तो इन थियरीज़ का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो वो कंक्लूजन यही है कि एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, एजुकेशन का सिस्टम जो है उसको चेंज करना है, सोसाइटी का जो पैटर्न है वो चेंज करना है, हमको अपनी थिंकिंग, अपना व्यू चेंज करना है,
हमको प्रोग्रेसिव मोड में अपने आप को लाना है, और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जो स्कूल में एजुकेशन दी जाती है तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो फैमिली होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से इक्वलाइजेशन को आगे लाए, किस तरीके से ये जो मेल फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो वर्ड है, इन दोनों वर्ड्स को एक किया जाए। मीन्स पर्सनालिटी जो है सोसाइटी में, पर्सन को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। जो व्यक्तित्व होता है, जो आइडेंटिटी होती है, वो मेल फीमेल से नहीं, उसकी जो वर्क एफिशिएंसी होती है, उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, उससे होना चाहिए। ये हम इसके अंदर देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सबको इस तरीके से तैयार किया जाएगा। और अगर ऐसा इन फ्यूचर ऐसा होता है तो ये जो जितनी भी हमारी थियरीज़ हैं, ये सब सही प्रूव होगी। किसके एस्पेक्ट में? हम जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ रहे हैं उसके एस्पेक्ट में। ओके, तो हम तब हमारा जो एजुकेशन का लेवल है, जो जेंडर एजुकेशन दी जा रही है, जो हम एफ़र्ट लगा रहे हैं, जो ये थियरीज़ के थ्रू जो एफ़र्ट लगाया जा रहा है, वो सब सक्सेसफुल होगा। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।